अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मौसम सरमा में हम अपने आप को किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों से, मुख्तलिफ मसाइल से बचा सकते हैं, आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में इसी सिलसिले में बात होगी। क्योंकि मौसम सरमा में आम मौसम के निस्बत ज़्यादा जो है वो मसाइल पैदा होते हैं, जो कि जिनका तल्लुक़ बराह रास्त ठंडक के साथ होता है। तो चूँकि सर्दी का मौसम अब जो है अपने जोबन पे है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से भी हमारे अभी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जो हमारी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह हैं। तो कुछ ऐसे इक़दाम करके हम अपने आप को सर्दी के मौसम में इन मसाइल से महफूज़ रख सकते हैं, ताकि हमारा ये 2-3 महीने का जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है मौसम सरमा की, ये सेहतमंद गुजरे। तो सबसे पहले मैं ये ज़िक्र करूँगा कि क्योंकि हमें बहुत सी एक आदत पड़ी होती है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने की, एक्सरसाइज करने की, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसके लिए वक़्तन-फ़वक़्तन इसका तज़किरा करते रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ठंडा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपना शेड्यूल जो है एक्सरसाइज का वो हमें थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए, बजाए कि सुबह सर्दी के टाइम पे जो है हम एक्सरसाइज और वॉक के लिए जाएँ। हम उस वक़्त जाएँ जब टेम्परेचर काफ़ी बेहतर हो जाता है, दोपहर का टाइम है या ज़ोहर के बाद, तो उस वक़्त जो है, क्योंकि ठंड के मौसम में ठंड की वजह से हमारे दिल की जो ट्यूब्स होती हैं, वो काफ़ी सिकुड़ चुकी होती हैं, तंग होती हैं, जो कि दिल को खून की सप्लाई करने वाली होती हैं। जब हम मेहनत मशक्कत वाला काम इस तरह की सख्त एक्सरसाइज करते हैं, तो दिल को खून की सप्लाई बहुत कम होती है, बड़ी मुश्किल से होती है, जिसकी वजह से दिल को बहुत पंप करना पड़ता है, बड़े मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी उस पे वर्कलोड होता है, जिसकी वजह से हमें एंजाइना और दिल की तकलीफ़ हो सकती है। अगर जिनको पहले से है, उनकी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा हो सकता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन मसाइल से बचने के लिए अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल जो है ना उसको चेंज करें और जब टेम्परेचर अच्छा हो उस वक़्त जाएँ। उसके बाद जो है कोशिश करें कि ठंडे मौसम में जो है बाहर सफ़र करने से गुरेज़ करें। स्पेशली जो है सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे मोटरसाइकिल वगैरह यानी कि इस तरह का माहौल ना हो कि जो बराह रास्त हमारे जिस्म पे जिसकी हवा का असर हो, उससे हमें महफूज रहना चाहिए। क्योंकि शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है और मोटरसाइकिल वगैरह पे इस तरह की खुली सवारी पे सफ़र करने से बराह रास्त हवा जो है हमारे जिस्म पे असरअंदाज होती है, जैसे फ्लू और निमोनिया जैसी मुहल्लिक बीमारी का भी खतरा होता है। हमें इससे अपने आप को महफूज करना चाहिए और जो है बिल्कुल भी अपने आप को घर में जो है बिल्कुल बंद करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि टेम्परेचर जब अच्छा हो तो हमें ज़रूर नेचर के करीब होना चाहिए, बाहर की आबो-हवा में ज़रूर आना चाहिए, आके एक्सरसाइज करना चाहिए, सैर करनी चाहिए। अपने आप को बिल्कुल बंद करके सर्दी की वजह से घर में नहीं रखना, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर और हमारी शुगर जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। इसलिए अपने आप को थोड़ा-सा एक्टिव रखें, ताकि हमारा फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ती रहे। दूसरा, इस मौसम में ये देखा जाता है कि लोग एक बड़ी मिथ है कि अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए और जो है अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए सर्दी के मौसम में नट्स वगैरह लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, करने चाहिए, लेकिन एक ज़रूरत के मुताबिक करना चाहिए, एक हद में रह के करना चाहिए। और इसलिए उस एक तरफ हम नट्स वगैरह बहुत इस्तेमाल करते हैं, मेवा-जात बहुत खाते हैं और इसके साथ-साथ देसी घी से बनी हुई चीज़ों का भी बहुत पहले तो बहुत रिवाज होता था देहातों में, अभी भी है, लेकिन कम हो गया है, इसलिए कि महँगाई के दौर में हर किसी की पहुँच में ये चीज़ें नहीं रही। तो इसलिए अगर लोग कुछ इस्तेमाल करते भी हैं चीज़ों को, तो दूसरी तरफ ये है कि कहीं कोई एक्टिविटी नहीं है सर्दी की वजह से, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, हमारे नफ़सियाती मसाइल और हमारी शुगर जो है, वो इस वजह से काफ़ी जो है डिस्टर्ब रहती है। ये इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है नट्स और मेवा-जात वगैरह जो है, उनको भी हमें बहुत एक हद तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जो है हम जब भी सर्दी में बाहर निकलें, तो यकदम ना एक गर्म टेम्परेचर से बाहर आ जाएँ, बल्कि थोड़ा-सा अपने आप को वेट करके जो है, अपने आप को हीट अप करके, थोड़ी-सी एक्सरसाइज करके, उसके बाद बाहर आएँ। टोपी और दस्ताने का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये हमारे जिस्म को थोड़ा-सा हीट अप रखती हैं और सर्दी से ये चीज़ें बचाती हैं। तो अगर हम इस तरह से कुछ ख़्याल करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि हम बहुत हद तक मुख्तलिफ़ मसाइल से बच सकते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में हम देखते हैं कि दिल के मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक की शरह भी बढ़ जाती है
उसकी वजह यही है कि एक तो हमारी एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है सर्दी की वजह से। दूसरी तरफ जो है वो इसके बरक्स बिल्कुल हम डाइट इस तरह की लेते हैं अपने आप को हीट अप रखने के लिए, अपने आप को ताकत, अपने एनर्जी पैदा करने के लिए, तो जो हमारे ब्लड प्रेशर और शुगर को बढ़ाने में उनका बड़ा रोल होता है। तो इसलिए अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें कि अपने आप को सर्दी से बचाएं, टेम्परेचर अपना नॉर्मल रखें रूम का जिधर भी हमारी रहाइश है, और हमारी डाइट जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल रहे, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत हद तक अपने आप को इस मौसम में महफूज अपने आप को रख सकते हैं। क्योंकि फ्लू की आम तकलीफ होती है, वैसे तो हम बड़ी मामूली सी बात समझते हैं कि फ्लू जो है जी एक बड़ी छोटी सी बीमारी है, मगर दोस्तों ये इतनी छोटी बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। और तकरीबन देखा गया है कि 2-2 महीने, महीना-महीना लोग बेचारे इसी में गुजार देते हैं, इसकी ट्रीटमेंट करते हुए, इसका इलाज करते हुए। तो इसलिए जो है इनसे महफूज रहने के लिए हम इस तरह की प्रिकॉशन करें, तो इंशाअल्लाह जो है अपने आप को महफूज रख सकेंगे अपना, और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी और तमाम इंसानों की सेहत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ रहें। अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।